जय हिंद साथियों। आज 6 अप्रैल 2026 है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक तप यात्रा के रूप में यात्रा प्रारंभ है, उस तप यात्रा के चौथे चरण का आज चौथा दिन है और यही गेस्ट हाउस है। देखिए यहाँ का लोकेशन है, ये सारे खेत हैं और मैं छत में खड़ा हूँ और आगे बढ़िया सा लॉन है और यहीं से हमारी यात्रा का शुभारंभ होगा। बड़े दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि आज प्रदेश विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, रोज़गार पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। हर जगह अपना काम कराने के लिए लोग लाइनों में खड़े हैं। इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने का तात्पर्य यही है कि लोगों को कहीं बैक डोर से कुछ देना पड़ता है तो कहीं कई कई दिन तक सुबह जल्दी से निकलकर काम कराने के लिए या साधन का उपयोग करने के लिए लोगों को दौड़ना पड़ रहा है। ये परिस्थितियां बता रही हैं कि देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। लोगों के ज़हन में ये चीज़ कौंध रही है कि क्या हम लोगों ने ऐसा गुनाह किया जो इस तरह से एक सरकार प्रताड़ना के रूप में हमें सामने दिख रही है। सरकार का जो कर्तव्य होता है जनता की अमन शांति के लिए, उसके विकास के लिए, उसके सौहार्द और एक भाईचारा स्थापित करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करे, जो एक संवैधानिक भी है और एक सामाजिक भी है, जो दोनों जगह पर एक बड़े लोगों का आधिपत्य हो चुका है। जो देश के अंदर स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर भी कुछ धनाढ्य लोगों का आधिपत्य है। जो सत्ता में बैठी सरकारें हैं वो उन पर कब्जा किए हुए हैं। आखिर जनता अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी परिस्थितियों से निजात पाने के लिए जाए तो जाए कहाँ। जब उसका गांव में शोषण होता है तो पुलिस के पास जाता है। पुलिस छोटे लोगों की सुनती नहीं, तो फिर इसके बाद कचहरी जाता है। जब कचहरी में भी तारीख पे तारीख लगी रहती है। कुछ लक्ष्मी का अर्जन कर दो तो आपका बहुत जल्द निपटारा हो जाएगा। तो फिर इसके बाद ऑप्शन बचता है मीडिया का। जब मीडिया के पास जाते हो तो वो भी बिना पैसे आपका कुछ करना नहीं चाहता है, या फिर सत्ता के विरोध में दो शब्द लिखना नहीं चाहता है, बोलना नहीं चाहता है। अब एक ही ऑप्शन बचा, सोशल मीडिया। तो ऐसा तो है नहीं कि जब बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने या मीडिया जब सत्ता के अधीन हो जाए तो सोशल मीडिया थोड़ा सा बेहतरीन काम करे। कोई ज़रूरी नहीं हो सकता है। अब ये तो परिस्थितियां बताती हैं कि कितना और किस स्तर पर ये प्लेटफार्म में भी आम जनमानस की बातें सुनते हैं। तो एक ही रास्ता है कि हम
घरों से निकलें और गली गली, गांव-गांव, ज़िले-ज़िले अपने हक की आवाज़ उठाएं और जनता को जागरूक करें। उसी चीज़ को लेकर ये आम आदमी पार्टी की जो यात्रा है, ये प्रारंभ है और निरंतर जोश खरोश के साथ लगी हुई है। इसका एक ही मकसद है, लोगों को जागरूक करना। जब लोग जागेंगे, अपने को अधिकार को समझेंगे और अपने स्वयं पर चिंतन करते हुए जब देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं, हमें भी स्वयं उठना पड़ेगा। जब तक हम स्वयं नहीं उठेंगे तो हमारे जो अधिकार हैं उन्हें हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसी जनमानस को जगाने के लिए ये यात्रा आम आदमी पार्टी के माध्यम से चल रही है। मेरा सभी जनता, प्रदेशवासियों और देशवासियों से विनती है कि आप जागरूक नागरिक बने और अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ें। आपके अधिकारों की लड़ाई दूसरा लड़ने नहीं आएगा, हमें स्वयं लड़ना पड़ेगा। हो सकता है किसी के साथ अभी अन्याय न हो रहा हो, लेकिन ये क्लियर है कि जब हम सोए रहेंगे तो एक दिन जो आग लगी है देश के अंदर, वो आपके घरों को भी जलाएगी। इसलिए समय रहते आप लोग जागिए और इस पद यात्रा का आप हिस्सा बनिए। और ये किसी एक लोगों की नहीं है, हम सब लोगों के समस्या का निदान करने की यात्रा है। आप देखते होंगे सरकारी सिस्टम स्वयं गलतियां करता है और उसको सुधार कराने के लिए लाइनों में खड़ा कर देता है, दौड़ाता है। कोई भी शैक्षिक कागज़ हों या कोई घर गृहस्थी के कागज़ हों या कोई कार्य करने वाले कागज़ हों, उन पर जो गलतियां सिस्टम में बैठे लोग हैं वो करते हैं जानबूझ के कि जब हम गलतियां करेंगे तो ये सुधार कराने के लिए हमारे यहाँ आएंगे और सुधार कराने के लिए आएंगे तो उनसे हम 1000-2000 लेंगे। तो ये इनका एक खेला है और इस खेला को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज जो विकराल परिस्थितियाँ, इससे भी और भयावह परिस्थितियाँ आने वाली हैं। तो इसलिए मेरा विनती है कि आप लोग जागिए और जागकर एक बहुत बड़ा संगठन तैयार करिए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। संगठन रहेगा तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा इतिहास में कि बड़े बड़े धरना प्रदर्शन होते रहे, सरकारें उन्हें लठ मारकर भगाती रही और उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करती रही, जेलों में ठूंसते रहे। तो जब इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करने के बाद भी जनता की आवाज़ सरकार नहीं सुनती है, तो यहीं से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लड़ाई कोई मामूली नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है और हम बहुत बड़ी ताकत से लड़ना के लिए आगे निकल रहे हैं। क्योंकि इनके पास धन बल सिस्टम सारा है, ये किसी तरह भी हमारा कान ऐंठ सकते हैं। तो एक संगठित होकर आइए हम सब मिलकर सौहार्दपूर्ण, आनंदपूर्ण, गौरवपूर्ण, क्योंकि आज देश के अंदर हमारे स्वाभिमान को कुचला जा रहा है और जिस देश में स्वाभिमान कुचल दिया गया वहाँ पर न्याय व्यवस्था बहुत जर्जर हो जाती है। तो भारतवासियों को अपने स्वाभिमान को जगाते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ये हमारी पश्चिमी सभ्यता जो है, यहाँ की जो एक सभ्यता और संस्कार हैं, उनको तहस नहस करके रख दिया है।
जिससे हमारा ही बच्चा हमारी बात मानने को तैयार नहीं। जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ वो इंसान को समृद्ध, वैभवपूर्ण एवं साधन संपन्न बनाने के लिए हुआ, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है और उस दुरुपयोग से बचाने के लिए हम लोगों को घर से निकलना पड़ेगा। और ये लड़ाई बहुत बड़ी है, मैं पुनः कहना चाह रहा हूँ। और इस लड़ाई से लड़ने के लिए हमको एकजुट होना ही पड़ेगा, विचारों में कट्टरता लानी पड़ेगी। और जब हम एक जिद्दी स्वभाव से सत्य के लिए लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, तब ये गूंगी बहरी भ्रष्ट जुल्म करने वाली सरकार जागेगी। तो मेरा पुनः आप सभी देश प्रदेशवासियों से विनती है कि आप लोग जागिए, अपने अधिकार के लिए जागिए और अपने आने वाले नवनिहाल बच्चों के भविष्य को संवारिए, अच्छा बनाइए। और ये सारा सिस्टम सरकार में परिवर्तन के द्वारा ही हो सकता है। तो आइए हम सब मिलकर राजनीतिक परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन करके एक स्वच्छ समृद्ध भारत बनाएं। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।